सभी शिव भक्तों को प्रणाम साथियों। आज की शिव कथा बहुत ही खास और जीवन को बदलने वाली है। एक बार की बात है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न के संसार में सबसे कोमल जा नरम स्थान कौन सा है। दूसरा प्रश्न के संसार में सबसे मीठा कौन सा वह पदार्थ है। तीसरा प्रश्न के किन आदतों की वजह से आदमी धन्यवान बनता है। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को प्रेम श्रद्धा भाव से देखेंगे तो जीवन में आपको सुख और तरक्की मिलना तय है। तो चलिए शुभ कथा का आरंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती और महादेव मारित्यु लोग पर ब्राह्मण को आए। पृथ्वी को पूरा देखने के बाद वापस कैलाश को लौट गए। कैलाश पर पहुंचने पर माता ने कहा कि ये प्रभु, मुझे यह झात हुआ कि मनुष्य अपने आचरण को धर्म और शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा, यानी वो प्रतिकूट व्यवहार कर रहा है। इंसान अपने माता पिता और अपने बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने माता पिता की जैसे तैसे सेवा करने में व्यस्त है, और बहुत तो ऐसे हैं जो उनको बहुत दुखी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत खुशहाल है और कुछ लोग बहुत ही दुखी हैं। इन बातों के बाद माता ने महादेव के 3 प्रश्न पूछे। पहला कि धरती पर सबसे कोमल जा नर्म चीज क्या है। दूसरा, सबसे ज्यादा मीठा पदार्थ कौन सा है। तीसरा कि किन कारणों की वजह से इंसान धनवान बनता है। महादेव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इन सवालों के जवाब अवश्य दूंगा। महादेव कहते हैं, एक नगर में एक सेठ रहा करता था जो देश विदेश में व्यापार करता था। उसकी 3 पुत्रियां थीं। एक दिन सेठ को व्यवहार के लिए विदेश जाना पड़ता है और वो विदेश जाने से पहले अपनी बड़ी बेटी को बुलाता है और कहता है कि बेटी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती हूं। सेठ बहुत खुश होता है, कहता है कि बेटी, मैं विदेश में जा रहा हूं। अगर आपको कुछ चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हारी बात को जरूर पूरा करूंगा। बेटी ने कहा, पिताजी, मेरे लिए मोतियों से जड़ा एक दर्पण लेकर आना। फिर सेठ अपनी दूसरी बेटी को बुलाता है और कहता है, बेटी, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। बेटी कहती है, पिता, मैं आपको भगवान से भी ज्यादा प्रेम करती हूं। सेठ खुश होता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटी, तुमको क्या चाहिए। बेटी कहती है, पिताजी, मेरे लिए नवरत्न हार और सीने का गजरा लेकर आना। फिर सेठ अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाता है, कहता है, बेटी, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। बेटी कहती है, पिताजी, मैं आपको उतना प्रेम करती हूं जितना कि भोजन में नमक, अर्थात चुटकी भर। बेटी की यह बात सुनकर और नमक से अपनी तुलना देखकर सेठ का मन बहुत दुखी हुआ और अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही है। मैंने तो तुमको विदेश से उपहार लाकर देना था। अब तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और अपनी बहनों से कुछ सीखो। बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूं कि आपकी यात्रा सफल रहे और आप और भी ज्यादा तरक्की करें। सेठ वहां से चला गया और जब वापस लौटा तो अपनी 2 बेटियों को महंगे उपहार लाकर दिए। एक दिन एक राजकुमार उस नगर में आया और सेठ के घर पहुंचा और उसने जल की मांग की। सेठ ने राजकुमार की बहुत ही सेवा की। सेठ की 3 पुत्रियां भी पास में ही थीं। राजकुमार ने कहा, हे सेठ, मुझे तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री बहुत ही पसंद आई है। मैं उसको अपने महल की राजकुमारी बनाना चाहता हूं। कृपया आप मेरा उससे विवाह कर दीजिए। सेठ ने कहा, हे राजकुमार, मेरी बड़ी बेटियां भी हैं। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो मेरी सबसे बड़ी के संग कर लीजिए। राजकुमार ने कहा, इसके लिए मुझे महाराज जानी अपने पिता से पूछना होगा। आप अपनी बड़ी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। फिर राजकुमार सेठ की बेटी को महल में ले जाता है और दासियों के द्वारा उसकी खूब सेवा करवाता है। राजकुमार ने सेठ की बेटी को पूछा कि क्या आप इससे पहले इतने आरामदायक और नर्म बिस्तर पर बैठी हैं, और क्या तुमने आज से पहले इतना मीठा शरबत पिया है। सेठ की बेटी ने कुछ देर सोचा और इसका जवाब ना में दिया। राजकुमार ने कहा कि आप हमारी परीक्षा में फेल हैं। फिर राजकुमार सेठ की बेटी को महल में ले जाता है और दासियों के द्वारा उसकी खूब सेवा करवाता है। राजकुमार ने सेठ की बेटी को पूछा कि क्या आप इससे पहले इतने आरामदायक और नर्म बिस्तर पर बैठी हैं, और क्या तुमने आज से पहले इतना मीठा शरबत पिया है। सेठ की बेटी ने कुछ देर सोचा और इसका जवाब ना में दिया।
राजकुमार ने कहा कि आप हमारी परीक्षा में फेल हैं। इतना कह के राजकुमार सेठ की बेटी को घर छोड़ने चला जाता है। फिर सेठ अपनी दूसरी बेटी को ले जाने के लिए कहता है। राजकुमार उसकी दूसरी बेटी को महल में ले जाता है और उसको भी वही सवाल किए, लेकिन उसने भी अपना जवाब ना में दिया। राजकुमार ने उसे भी कहा कि आप भी फेल हो गई हैं, आप भी हमारी राजकुमारी नहीं बन सकती, और इतना कह उसे भी घर छोड़ने चला जाता है। फिर राजकुमार ने सेठ की तीसरी पुत्री को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। सेठ ने अपने अनमने मन से अपनी बेटी को साथ भेज दिया। राजकुमार ने उस बेटी को भी वही सवाल किए। सेठ की बेटी ने हाँ में जवाब दिया। राजकुमार ने कहा कि हे सेठ पुत्री, हमको विस्तार से समझाए कि इतने नरम बिस्तर पर तुमने कब आराम किया और इतना मीठा और सुगंधित शरबत तुमने कहाँ पर पिया। सेठ की बेटी ने कहा कि इससे भी ज्यादा नरम और सुरक्षित बिस्तर मेरी माताजी की गोद है, जिस पर जन्म से ही आराम किया है, और वो शरबत है, मेरे शरीर में दौड़ रहा मेरी माताजी का दूध, जो कि मैंने बचपन में रोज पिया है। राजकुमार और उसके माता पिता बहुत खुश हुए और उसको अपने महल की राजकुमारी बना लिया। कुछ दिन बाद सेठ की छोटी बेटी और उसके दामाद ने सेठ को अपने महल में दावत के लिए बुलाया। सेठ को बहुत किस्म के पकवान परोसे गए। सभी लोग बहुत मजे से भोजन खा रहे थे और वहीं सेठ का मुंह देखने लायक था। वह जो भी पकवान खाता उसको छोड़कर दूसरे पकवान की ओर जाता। सेठ से कुछ भी खाया नहीं जा रहा था और वो परेशान होकर बोला कि यह क्या महाराज, अगर आपने मुझे बेस्वादी भोजन ही खिलाना था तो मुझे जहां पर क्यों बुलाया, किसी भी भोजन में नमक नहीं है। जिस पर राजकुमार ने कहा कि पिताजी, यह भोजन और किसी ने नहीं बल्कि आपकी ही बेटी ने बनाया है, और वो भी सिर्फ आपके लिए। सेठ ने कहा कि हे पुत्री, इतना बेस्वाद खाना क्यों बनाया, किसी भी भोजन में चुटकी भर भी नमक नहीं है। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, यही तो जीवन की विनम्बना है। जब वर्षों पहले आपके द्वारा पूछे जाने पर मैंने कहा था कि मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूं जितना कि भोजन में नमक, लेकिन आपने इस जवाब के लिए आपने मुझे ही बेइज्जत किया था, क्योंकि आप इतने विद्वान होने कर बाद भी समझ नहीं पाए कि मैं क्या कहना चाहती हूं। मैं तब भी आपसे यही कहना चाहती थी कि आप हमारे लिए उस चुटकी भर नमक के समान हैं जिसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब बिना पिता के बच्चों का जीवन बहुत ही कठिन होता है। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसको एहसास हुआ कि उसने अपनी हीरे जैसे बेटी को बहुत ही कष्ट दिया है। उसने अपने हाथ जोड़कर अपनी बेटी से माफी मांगी और उसको आशीर्वाद दिया। महादेव की ऐसी कहानी सुनकर माता पार्वती की आंखों से भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपकी कथा बहुत ही सुंदर और जीवन को बदलने वाली है।